विजय। Amen. Are we excited? Yes. आज संडे का दिन है, the Sabbath day. The Lord says, what do we do on the Sabbath day? Rest. Right? Focus. परमेश्वर का दिन है ना, हम उसके लिए महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे. We would like to invite all the people who are here for the first time. I'm here for the first time as well. My pastor and उसकी पत्नी के लिए, thank you for inviting us to this new but growing group. Amen. इस जगह बढ़ेगा. परमेश्वर के काम कभी खाली नहीं जाता है. हम पास्टर को कहेंगे कि वो ओपन प्रेयर करे, उसके बाद we will go into praise and worship. हालेलुया. फिर हम सभी लोग करेंगे. हालेलुया. हम इस समय सिर्फ परमेश्वर को ध्यान करें और याद करें कि किस तरह से हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को करवाया गया, किस तरह से उसको सूली पर चढ़ाया गया. हमारा ध्यान, हमारा फोकस सिर्फ उसी पर अभी समय होना चाहिए. आपके साथ अभी माइंड में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन उस सब ख्याल को बदल करें और सिर्फ ध्यान करें सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह. महान परमेश्वर और पिता, हम एक बार फिर आपके महान पवित्र चरण में आते खुदावंद यीशु मसीह के नाम के अंदर. पिता, तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना चाहिए. प्रभु तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा हो परमेश्वर. सारा आदर का योग्य, महिमा का योग्य हर एक नामों से ऊंचा तेरा नाम परमेश्वर. राजाओं का राजा तू, बादशाहों का बादशाह, हमारा उद्धार करता परमेश्वर. तू जो था, जो है, शीघ्र आने वाला परमेश्वर. पृथ्वी और आकाश खल जाएगा पर आपका पवित्र वचन नहीं चलेगा परमेश्वर. आप काला से सर्वदा एक सा है, कभी बदलता नहीं मेरे परमेश्वर. आज इस समय प्रभु हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर कि जो हम लोग इकट्ठा भी है परमेश्वर, एक इरादा, एक मन, एक विश्वास होता है परमेश्वर, इस नए कलश JRMI को शुरुआत करने के लिए परमेश्वर. हैमिल्टन में परमेश्वर एक सत्संग के द्वारा परमेश्वर पिता आपका आशीष प्रभु यहाँ पर ठहर जाए पिता परमेश्वर. हर एक के जन को तू आज तैयार करेगा, हर एक के मन को तू तैयार करेगा पिता परमेश्वर, ताकि आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे, तेरी गीतों को गाए पिता परमेश्वर. हमारी जुबान को तू खोलना पिता परमेश्वर, ताकि हमारा गीत प्रभु तुझ तक पहुंच सके पिता परमेश्वर. आज पिता परमेश्वर हर एक मन को तो तैयार करेगा, आज हर एक हृदय को परिवर्तन करेगा परमेश्वर पिता. हर एक आत्मिक कान को तू खोलेगा पिता परमेश्वर, ताकि तेरे आवाज को सुन सके पिता परमेश्वर और तेरे राह पर चल सके पिता परमेश्वर. इस जगह को तो अपने पवित्र लहू से तू शुद्ध कर दे मेरे यीशु मसीह. वो पवित्र पाक लहू जो कल्वरी क्रूस पे आपने बहाया था परमेश्वर, जिसमें एक पिता ने भी सुना नहीं परमेश्वर, उस लहू से तू शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर. और हर इस आगे की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं. पवित्र आत्मा आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं. तू छाजा हर एक के जीवन में, हर एक दिलो दिमाग धड़कन पर तू काबू कर ले और अपने मर्जी को पूरा कर पिता परमेश्वर. ना तो शक्ति से, ना तो बल से होगा, पवित्र आत्मा तेरे कोई की तरफ परमेश्वर. धन्यवाद करते हुए प्रभु परमेश्वर सारा आदर महिमा हम आपको सौंपते, आगे की सभा को तेरे हाथों में सौंपते. हर एक जन को तू तैयार करना और तू अभिषेक करना प्रभु, ताकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर और बेहतरीन तरीके से इस सभा होगा खुदावंद यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से प्रार्थना करते हैं. नाम से बोले हमारी इस जगह पर प्रभु आपके महिमा करने के लिए परमेश्वर, आपके नाम का परमेश्वर इस जगह पर परमेश्वर आपके महिमा करने परमेश्वर. हम तालियां बजाएंगे, हम गाना गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम चुप ना बैठे और उसकी प्रशंसा करेंगे. हम प्रभु के घर में आ जाएंगे, इसलिए प्रार्थना करें परमेश्वर. Oh,
परमेश्वर। इस टाइम को प्रभु हम आपके हाथों में देते प्रभु। हम इस छोटी जगह से आज शुरुआत करते हैं परमेश्वर। हमें यह विश्वास है प्रभु that we will move into a bigger place of Jesus. This place will be full of people of Father Lord. दूर से लोग यहाँ आएंगे परमेश्वर। They will hear your word of Father and they will come and they will unite with this group of Jesus and this group will grow, oh Father. They will praise you, oh Jesus. They will share your word in this community, oh Father Lord. इस जगह को प्रभु इस मेल को बढ़ा दे परमेश्वर। इस चर्च के पास्टर उनकी पत्नी उसके परिवार को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। जैसे उन्होंने ये झंडा को उठाया प्रभु, bless them, oh Jesus, bless them with everything that they need, oh Father, be it the financial or personal support, oh Father. You will guide them, oh Jesus, that they will take this place to higher and bigger places, oh Jesus. धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। सब कुछ प्रभु आपसे होता है परमेश्वर। There's nothing can move without you. Your approval, oh Father. Nothing can move without you, oh Jesus. We know you are the God. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अद्भुत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अद्भुत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशा में मेरी आशा बना दो। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशा में मेरी आशा बना दो। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अद्भुत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू
तेरी स्तुति प्रशंसा हो, कोई हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, कोई हर पल महिमा हो। मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है। मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हम आपको शुक्रिया करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जी। हमें कार्य होकर प्रभु आत्मा से भरकर परमेश्वर हम आपकी वर्षी में जाएंगे प्रभु जी। आप अपने बात करते प्रभु, हम कुछ भी नहीं लेकिन आपको दे सकते प्रभु। क्या दे सकता Oh, we हूँ, can just thank you. क्या ला सकता हूँ, Yes, my कहता God. तुझे बस शुक्रिया। Hallelujah. क्या दे सकता हूँ, Yes, my क्या dear. ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
प्रभु इस वर्दी बनाया परमेश्वर कि हम आपकी सेवा कर सकते हैं वो फिर से बरसाने ठंडा हो रहा है तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर
पवित्र आत्मा कमो कहेंगे कि पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है आप लोग से It's a heavy presence of God in this place. Hallelujah. Skamozodi. Ripaka tekinata sayila rikyo shakani basandere riberi. Rolomo kapayamere riberi. If you got any kind of sickness, we can pray for you right now. God is going to heal you. You have been struggling with that sickness for a long time. And God said no one can do anything, but my God is so big. Your sickness is not bigger than my God. Hallelujah. If you want to come in front, you don't have to tell me. I will pray and God will heal you. If you have been struggling in something, you're not getting your answer. You can come quickly in front. We pray for you before we go in the word of God. Hallelujah. God wants to heal you. God wants to heal you. God wants to set you free. Hallelujah. Any sickness, I'm saying, any sickness, anything. नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं आना चाहते आगे, we got the word of God. Hallelujah. Any sickness, now you can come, sister. Don't be double-minded. If you want to come forward and God, whatever sickness you got, if there is any, God is going to heal. Next examination, you'll find nothing in your body. Hallelujah. If there's anything, lapari pandro, mama shikeri malabada sitte gila, miriwan dere vitasi peru karada baepa, miriat ginara lavastani. Hallelujah. Rikalabas satte kule vishen deri vishit lariba, mirian dere ribiti siknarako. Rikalabas satte dele kiri boshai lava, mirikandere leve shabar balava. The spirit which is connected with this disease, I command you. You got no authority to stay. You have given us authority to. Oh, that spirit, I command you right now. Spirit of death, I command you right now. Right now in the name of Jesus. Right now in the name of declaring victory. Boom! Heal. Release in the name of Jesus Christ of Nazareth. Out. Suffering. Oh, fourth generation on WhatsApp. I pray in the name of Jesus. Move. Go. You have to forgive someone. I curse you in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Hallelujah. Thank you. Brikrava Sandere. Malabah Sandere. Oh, I thank you, Jesus. Daži vam धन्यवाद देते हैं ईश्वर इस नौसन में Jesus. Hallelujah. Pray. Increases every night. If there is anything, walk in generation onwards, Lord. I pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. From today onwards, you start to eat. Increase everything. Every sickness, every curse, break loose. In the name of Jesus. Also pray for the mom, Lord. Hallelujah. Every hindrance, every blockage, every curse in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus. Move! Release in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Father. Praise the Lord. I pray that he can sit down, relax. Hallelujah. It's my turn now. Make some noise. My turn to make noise. Hallelujah. We have been praying. Praise the Lord. I met Pastor Sanjay once only. I saw so many times. We didn't know that one day we're going to come together and start to milk conquering or Priya Kobini. But God's plan is totally
different than ours. Right? His divine plan is totally different than ours. We've been praying, Pastor Davin, long time we've been praying. Somebody prophesied a long time ago in our church that you'll have a branch in Hamilton. So up समय हो गया है. It's not our choice, it's a divine appointment from God that God has moved through our prayers that we started a week here. When God moves and God appoints something, it's not fortunate, it's not a coincidence, it's not by chance, but it's a divine appointment from God. When God, the परमेश्वर का कुछ होगा, वो काम करेगा, वो चलेगा सब दिन, वो कभी रुकेगा नहीं. So we have been praying long time. Pastor Sanjay, दोनों Pastor Davin, आप कितने बैठे थे? आगे बैठे हो. Hallelujah. Thank you. बहुत टाइम नहीं है, बस थोड़ा सा है. So God is answering our prayers. और भैया भी है इस I see God has gifted you so many talented people over here. और हम लोग we're gonna shake Hamilton by the power of God. Okay? Amen. Okay. My topic today is God uses broken vessels. God uses broken people. Unless even you are broken, God will never use you. Even the soil you prepare, you have to break it before you plant anything. In same manner, first seed, asal Hindi samjhe? Hindi samjhe na? I'm your Fiji wala. How do you think those from India? I studied in India. I can थोड़ा fluent मार देंगे. पंजाबी तो नहीं बोलता, लेकिन हिंदी समझता. Okay. जब तक पूरा तौर से पूरा रूप से इंसान टूटेगा नहीं, तब तक परमेश्वर यूज नहीं करेगा उनको. पहला बीज किसने बोया दुनिया में? पहला बीज हमारा पिता ने बोया, यीशु मसीह को. वो बीज था. वही सब जब वो देखा कि पृथ्वी पर लोग टूट रहे, मर रहे पाप के बीच में, तब पिता ने सोचा कि न हमें बीज में उद्धार का बीज को अपना पुत्र को भेजा. पहला बीज उसने पूरा दुनिया के लिए एक बीज बोया और आज तक लोग बसते जाते हैं. इसी तरह से हमारा काम भी है बीज को बोना. बट परमेश्वर सब टाइम यूज करेगा ब्रोकन वेसल. रोटी भी तोड़ के खाना, पूरा रोटी नहीं लेगा कल. रोटी भी ग्रेन से, जितना ग्रेन से रोटी बनता, कुछ भी बनता, उसको पीसा जाता ना. ग्राइंडिंग तो उसको हम ले नहीं सकते. सब टूटना पड़ेगा. हमारा जीवन में जब तक एक इंसान के पास घमंड रहेगा, परमेश्वर उसका घमंड तोड़ देगा. एक चीज बचा, गुस्सा बचा, उसको गुस्सा तोड़ देगा. एक चीज बचा है, उसका जलन बचा है, जलन तोड़ देगा. एक चीज बचा है, उसका कानाफूसी है, गॉसिप का स्पिरिट है, वो तोड़ देगा. झूठ बोलना, that means once you are totally broken, then the move of God, तो परमेश्वर का रास्ता आपके जीवन में आ जाएगा. अब बोलता तुम रेडी है संजय, तुम्हारे जीवन में सब चीज टूट गया है भैया, आपके जीवन में सब चीज टूट गया, इसीलिए परमेश्वर पुकारता हुई आपके भैया जीवन में परमेश्वर सब चीज तोड़ दिया है. अब ना घमंड है, ना कौन सी फिजी में सीखी करेगा ना, घमंड नहीं है तुम्हारे पास, गुस्सा नहीं है, जलन नहीं है, बिटरनेस नहीं है, और किसी का बुराई करने का आदत नहीं है, किसी ईर्ष्या दोष करने वाला आत्मा. यू आर टोटली ब्रोकन. Unless अभी भी कुछ तुम्हारे पास है, you are still not broken. God is not going to तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगा कभी. Book of Psalms 34:18 और 19 में देखेगा पर things broken soil produce crop ना. जब मट्टी टूट जाता है उसमें कि कोई बड़ा ढेला है तब हम कुछ सब्जी बो सकते, इसमें नहीं, उसको टूटना पड़ता है. इसीलिए यीशु मसीह जब पिता ने देखा धरती पे लोग टूट रहे हैं, अपना बीज को बो दिया उद्धार का. आज उसके द्वारा हम सब बच रहे हैं. इसीलिए तो हैमिल्टन में आया गया ना कि हम बचे सब. हालेलुया. Psalms 34:18-19 में देखेंगे आप. Broken clouds, broken grains, broken bread. Hallelujah. When you are totally broken, जब हम पूरा तौर से टूट जाएंगे, तभी अपना घुटना पर जाकर प्रार्थना करेंगे. उससे पहले कुछ नहीं करें. यहाँ पे हालेलुया, सुबह उठा, बड़ा बिजनेस है, चले सब, धन्यवाद, 5 मिनट में चला गया.
वो 5 मिनट वाला परमेश्वर नहीं है। आप बोला, मानो हाफ एन आवर यू प्रे, आप आधा घंटा प्रार्थना किया, आप बोला, आप सुनेगा कब? हाफ एन आवर प्रेयर किया, अब उसको भी सुनना है, उसके बाद चुपचाप बैठ जाओ, उसका आवाज सुनो। आप जब बोलते रहेगा, सुनेगा कब? You got to listen too. So you speak, let God speak after that. See? तो आप प्रार्थना करें। Once you are totally broken, देखो हम जल्दी चले, समय कमती है। The Psalm 34:18-19 में देखो। The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, Your broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. contrite, सीधा, पिघला, शांतिला, broken heart. God is nigh to them. ना मतलब नजदीक। परमेश्वर, अगर हिंदी में आप पढ़, हिंदी तो ठीक है, और अच्छा भैया, मेरे पास पंजाबी बाइबल पढ़ा है, तमिल बाइबल पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, आप चाहे हम लेके दे देंगे आपको। आप देखो, सभी वक्त जब देखो बीज कितना छोटा होता है। एनी सीड यू टेक, कोई इतना बड़ा है, बीज कितना बड़ा होता है सीड, लेकिन उसका जो 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 बाद में फल होता है, पेड़ होता है, बहुत बड़ा होता है। इसलिए आज हम लोग, once we are totally broken, then we start to plant the seed of God. एक दिन तुम्हारा चर्च, तुम्हारा घर में, तुम्हारा पास कोई बीमारी नहीं, तुम्हारा घर परमेश्वर भर देगा, तुम्हारा मिनिस्ट्री आशीष से भरेगा, spiritually, physically, financially, everything. God will fulfill, सब कुछ भर देगा तुम्हारे लिए, सब कुछ भर। लेकिन आपको टूटना होगा। अगर अभी तक आप टूटा नहीं है, ask God to break me 7 areas not broken. टूटा नहीं है, उसको तोड़ो परमेश्वर। हालेलुया। देखो, हम लोग प्रार्थना करते, कल थोड़ा सा बोला था, हम लोग प्रार्थना करते, we pray. Always apply this scripture. If you're struggling financially, say God, according to your riches and supply all our needs. Philippians 4:19 में आप बोलो ये scripture. Within 4 months, 6 months, आपका फाइनेंशियल ब्रेकडाउन उड़ जाएगा। 101% उड़ जाएगा। नहीं तो बात हो चुका है। आपको बोलना पड़ेगा। Supply all your needs. Wants नहीं बोले, ना needs बोले। Needs का मतलब जो चीज तुम्हारा essentials था, तुम्हारा जो चीज जरूरत है, सोना पानी है, कपड़ा है, घर है, मकान है, जो चीज की जरूरत है, और जो वो परमेश्वर will fulfill that needs. But मान से तुम्हारा रोकड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया, जेब गर्म हो गया, तब मान से चीज गायब हो जाए। नीड लगे, परमेश्वर नीड तुम्हारे पास नहीं सकता। तुम्हें नीड है, तुम्हें आत्मा की नीड है, तुम्हें परमात्मा की नीड है, होली स्पिरिट की नीड है। When everything departs from your life, then you will only left with God's love. That's where everything starts. हम वहाँ बैठा रहे परमेश्वर, लव के मतलब कौन सी है? तो I got little revelation here. ना, God will, Holy Spirit will lead you. God will not leave you. Once you leave everything, you are broken, then God will, Holy Spirit will lead you. हो गया ना, लव का मतलब। अब जल्दी जल्दी लिखा। और का मतलब है God will open new doors for you. कितना अच्छा परमेश्वर, लव का मतलब है जब तक, see we got love, but we don't have the genuine love. Once the genuine love start to fall in our life, हमारी जिंदगी में आने लगी, तब क्या हुई? ये जब छोटा मोटा चीज है, हम लोग दुनिया से नफरत करने लगेगा, परमेश्वर से प्यार करने लगेगा। तब नीड वापन हुई आपके लिए, अभी तक नहीं पूरा। और वी है, वी का मतलब है wherever you go, you will be victorious people. जीत आपका ही होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्यार आपके अंदर में है, परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर में जल रहा है, जल रहा है। हमेशा तुम कहीं पर बात करोगे, hey, sickness, demon, flee in the name of Jesus. हम लोग मिनिस्ट्री, ग्रेस रन मिनिस्ट्री का यही मिनिस्ट्री है, डिलीवरेंस एंड सोल विनिंग। हम लोग का विजन वही है। So that's our vision.
दर्शन हम लोग को वही है, soul जीतना and deliverance. We deal with lot of demon cases. हम लोग और लास्ट में देखो ई है, ई का मतलब है एवरलास्टिंग. परमेश्वर कुछ देगा, कभी कोई नहीं आपके साथ. इस युग में, आने वाला युग में, this dispensation and dispensation to come, it will be with you. उसका प्यार तुझसे कभी कम नहीं होगा. So broken है आपका. Most people tend to smallest despise and throw away. When you hear the word broken, it implies something is not working the way it's supposed to work. टूटा है, टूट गया है. When God will mend it, He will mend it His own way. अपना तरीका से जब जोड़ के बनाएगा, जितना उसमें बेस्ट है, unwanted particles है, वो सब निकाल देगा. तब जोड़ेगा, then you start to glow, चमके लगेगा. चमकेगा ना? Don't go money chunky. If you want to glow, the glory of God on your face, then you have to be broken. Broken, time spent their knees, broken definition because violently separated in parts. That's the meaning of broken. टूट गया, एकदम टूट गया. violent का मतलब भयानक से टूटा है. कोई चीज तुम लेगा दुनिया में, जब तक टूटे नहीं वो बनेगा नहीं. उसमें परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करे. ये बिल्डिंग भी बनाएगा पर पहले को जमीन इसके तो थोड़ा फ्लैट करना पड़े ना, है कि नहीं? टूटना पड़े. कुछ जब पिता से मांगते हैं, सुबह उठकर आंसू में जाते ना, that's where we speak. With this way God speaks to you when you're totally broken. पिता कुछ है नहीं हमारे पास, मैं घुटना पर जाता हूँ, परमेश्वर आपका आदर करता हूँ. Hallelujah. We not only to throw broken things away, we sometimes like to throw broken people away. I felt this morning, कोई यहाँ पर बहुत इतना आंसू गिरा है. They are hurt so much. They have been trying their level best. अपन देखे कि हम ऐसा करता है, but prosper नहीं होता है. Maybe you are right people, but wrong place. व्यक्ति तुम सही हो, लेकिन जगह नहीं लगता. तो परमेश्वर आज आपका आंसू पूछे. कोई आप बहुत रोता है कि कहीं नहीं हम तो कुछ करें, कहीं कुछ हुए, बट आज के बाद में you will see the fruits. You'll see आज के बाद में fruits देखेगा. God has answered your prayer. भागता रहा, यहाँ हुआ कुछ होता नहीं, लेकिन आज के बाद में तुम देखेगा. हम लोग टूटा चीज को फेंक देते ना. आज इंसान लोग, कोई टूटा इंसान आपके पास आया, हम उसको भी फेंक देते हैं. वैसे नहीं होना चाहिए. टूटा इंसान को गले लगाओ. और जो कभी टूटा इंसान है, आपके पास धननाक लोग आएगा. Rich people will come to you, they stick to you for second time for a brief moment. मोदे को खिंचा देंगे. जो टूटा people आएगा, those who are really broken, they will stick to you and work with you. वो साथ में काम करेंगे आपके. So उनको लोगों को खोजो टूटा है. God seems to love and actually drown broken people. अच्छा, आप देखो, तो बढ़ गया. What is about broken that attracts God's attention? If we are totally broken, you are attracting God's attention. और किसी का नहीं. आपका घमंड भी चला जाएगा. See, you घमंड कुछ ही बोले उसके. Comes before you fall. Pride, na? Pride. If you have pride, you can please only human beings. If you got pride inside, you'll never able to please God. Once pride departs from your life, then you start to please God. जब तक घमंड अहंकार आपका अंदर में रहेगा, आप परमेश्वर कभी खुश नहीं कर पाओगे. जब अहंकार घमंड आपका शरीर छोड़ देगा, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा. तो जो घमंड करने वाले हैं, वो कभी दीनता नहीं बनेंगे. They will never bow down. They will never go down on their knees. घमंड, हाँ सुने परमेश्वर हमारा सुनता, कुछ नहीं, पत्थर में सुनता है. कुछ दिन में तुम गया काम, ठाकुर चला गया. Let us some reasons. Broken people recognize the need of God. They will really recognize
नीड ऑफ कि परमेश्वर हमें आपका जरूरत है। ये गाना निकला भी गाया ना, कि और कोई गाया कि जरूरत है। And God will 113 Psalms में 7-8 में या फिर 7 में 2-8 में आप देखेगा कि He will bring you out of the dust. गड्ढा भी एक 10 particles को बनाकर परमेश्वर खड़ा करेगा। Though your beginning is very insignificant, but your ending will be quite significant. तुम्हारा शुरुआत कुछ नहीं पता चले, हम मिनिस्ट्री शुरू किया, लेकिन if you cling to Jesus, operate the way He wants, यहाँ पर कुछ काम ग्रेस मिनिस्ट्री में बोला, इधर बोर्ड है ना, मैंने बोला थोड़ा ऐसे हमारा नहीं। If you can't work with me, our board, don't work with me. हमारा कोई फोर्स नहीं है, तुम इसी का काम तो नहीं करो, बट हमारे पास हम नहीं, तुम नहीं, जो चीज परमेश्वर वाली वो चीज हुई, तब वो रस्ता चलती। सेम थिंग हम लोग यहाँ होता है कि जो चीज परमेश्वर मांगे वो चीज हुई, ओके, हालेलुया। और कुछ नहीं ऐसे हुई, परमेश्वर जो मांगता है वही होगा। See, the main purpose to win souls. Those are wise, they will win souls. Proverbs 14:25 में अगर देखेगा या Daniel 12:3 में देखेगा कि those who have insight, they will shine like noonday, they will win souls. Wise people, we are not dumb people. We save through living God, we are wise people. So we got to save souls. हमारा प्राण को बचाना, हम हमारा अच्छा दोस्त वही रहेगा जो प्राण बचाए पूरे विश्व में। जो प्राण बचाएगा ना, he is doing the work of evangelism. पादरी भी, हर एक पादरी के पास, सबके पास evangelism गिफ्ट है। आप बात करेगा, प्रार्थना करके घुटना पे जाए किसी को बोलेगा। See, when you go on your knees, God will open the doors. He will lead you to a person like that person really needs God. उसको घर पे तुम्हें जगह खड़ा करना। हम बहुत दुखी रहा भैया, I was really struggling in this area. कैसे तुम्हें परमेश्वर लेके Proverbs 14:25 अगर आप तो लिखता है, पढ़ो देखो कुछ wise people save souls. Daniel में भी दिखाने, see, broken people, wise का मतलब broken people, wise वही लोग हैं, and they will shine like noonday. Daniel 12:3 में बाइबल है आपके पास, पढ़ दो जल्दी से, चल देखो। जो बहुत लंबा है नहीं बोलेगा। मिला अभी तो आएगा पूरा काम करे। हाँ, कोई बात बोलो बस उधर से बोली। Proverbs 14:25, Daniel 12:3 और एक लास्ट में देखो, बहुत स्क्रिप्चर नहीं है, लास्ट में है, without the work of evangelism in your ministry is incomplete. Amen. 2 Timothy chapter 4:5 में जब तक वर्क ऑफ इवेंजलिज्म जाकर लोग सुसमाचार नहीं बांटेगा, तुम्हारा जो मिनिस्ट्री है इज इनकम्प्लीट। बात किसके मिला? नेक्स्ट टाइम पादरी लोग नहीं बता पड़ेगा, मेमोरी पढ़िए। Daniel chapter 12 verse 3. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever. Those who turn many to righteousness. कितने लोग जो धर्मी को बनाएंगे, धर्म के बगल, परमेश्वर के बगल ले जाएंगे, they will shine like stars. अच्छा, वो जो stars को क्या तारा है? तारा का दिखेगा ऐसे नहीं, सब वहाँ को चमके ना, कितना छोटा भी है लेकिन इतना ब्राइट है, इसे स्ट्राइकिंग फोर्स आपके आंख में लगे। इसी तरह से जो सोल बचाएगा, broken people, you will shine like stars, not in among the human being, but in front of God. परमेश्वर के सामने, इंसान के सामने तो कुछ नहीं है, ये बेकार है, लेकिन आप जब काम करते हैं, परमेश्वर आप देखता है, आप चमकता है। परमेश्वर आप जब देखे, आप चमकता है, आप चमकेगा उसी तरह से। उसमें लिखा है वाइस पीपल ना, प्रोवर्ब में 14:25 में लास्ट 2 Timothy chapter 4 verse 5 में पढ़ दिया, दुई नाम लो।
14:25. नीति वचन की पुस्तक में 14 में 25. A truthful witness saves lives, Yeah. but a false witness is a traitor. देखा ना, false witness तो परमेश्वर बेकार है. A true, a broken people will say, broken people can only broken people can be true witness. और दूसरा नहीं होगा. वो अपना घमंड से चलेगा. हम कर तो परमेश्वर का अपेक्षा है. कुछ नहीं करना, हम सब परमेश्वर किया. ओके, लास्ट में पढ़ दिया. आप लोग भी आगे से नहीं. मुझे कोई आप बोलो. आप 2 Timothy 4:5 में पीछे चला जाओ बाइबल में. यीशु मसीह पिताजी इतना दया रहा, लेकिन टूटा हुआ इंसान के अपने बीच बोल दिया. आज पूरा दुनिया जीत रहा है. परंतु सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर. देखा ना, प्रचार का काम, अपनी सेवा को पूरा कर. Without the work of evangelism, your ministry is incomplete. इतना दिमाग में बैठा है कि प्राण जीतना हमारा जिम्मेदारी है. It's our responsibility to win souls. बस उसके लिए चर्च यहाँ पर हमने प्लांट किया है. Main purpose to win souls. पर सही बात उसके कारण. Okay. Broken people become trophies of God, God's grace. Broken people become trophies. जब हम ट्रॉफी जीतते हैं कहाँ रखते? सामने ना, चमका कर, सब ब्रश लगा कर, कोलगेट ब्रश लगा कर चमका. So broken people are just like trophies to God. वो चमकता, वो परमेश्वर अपना सामने रखे हुए को चमके ना, ट्रॉफी है. And ठीक है, तो ना ठीक है. And broken people will help broken people. एक टूटा इंसान दूसरा टूटा इंसान के दर्द पहचानेगा. नहीं तो आपको, अगर आप you have been through that field, तभी दूसरा के दुख जानेगा. नहीं तो आप नहीं दूसरा के दुख जान पाएगा. बस सुखे सुख अपना बस साइड से काट के चल देगा, किसी को पूछेगा नहीं. So हमारा काम है, if we are not totally broken, I'm saying the word totally, broken नहीं, totally, पूरा तौर से टूट जाओ. प्रभु बोलो उसे, परमेश्वर अगर हम टूटा नहीं है, छोड़ दे हमको जैसा तू हमको बना. परमेश्वर मैं इसे नहीं चाहता हूँ चलेगा. आप देखना उस दिन के बाद में, from now on, if you don't miss a single day in the morning, those who seek it early in the morning, diligently, obediently, fearfully, will see my face. सुबह उठकर पो फटने से, हम अभी पो फटने के तो तराई लोग गड़बड़ लगी ना. Before the dawn, don't let the sun wake you up. You wake सूरज up. अभी तो जब तक पीछे घाम नहीं गए करते ऐसे होता ना. Once you start waking सूरज up, उस दिन से, from now on, continuously 40 days, you don't have to fast. If you pray early in the morning, after 40 days something big will take place. बड़ा काम तुम्हारे जीवन में हो जाए. बड़ा काम तो करते हैं परमेश्वर, इससे बड़ा काम तुम्हें करते हैं. थैंक यू आपको सुनने के लिए, सुंदर समय के लिए. आप मौका लगा, हम बोल दिया. ओके, नेक्स्ट टाइम आप लोग भी रेडी हो गए ना. मैं बाल में पक गया, बुढ़ा नहीं है बाल, बुढ़ा नहीं है आप लोग. हालेलुया, थैंक यू. क्लोजिंग प्रेयर कौन एक बात सकते हैं कि कोई संबोधन किए इसका आप लोग. नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम हम बैठ के बना लेंगे. आप पहले बटोर लो जी, दक्षिणा बटोर लो थोड़ा. कल से राज के काम करता जी. हालेलुया. बोले क्या है? हंसता है. हाथ में
हाँ ये जो गिर जी जेल में छोड़ो हाँ बोले मत आप हाँ उसको करना दे दो हाथ में उसको हम नेक्स्ट टाइम वहाँ पर अकाउंट नंबर भी दे देंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका थैंक्स करते हैं खुदावन कि जितने जन भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं खुदावन, ये अपनी मर्जी से नहीं परमेश्वर आपकी प्लानिंग से यहाँ आए हैं, आपके दूत इन्हें यहाँ लेकर आए हैं खुदावन। और मेरे पिता, आज का जो ये ऑफरिंग जिस जिस घर से आई खुदावन, जिन जिन जनों के घर से आई मेरे प्रभु, ये आज आशीषित हैं, वो लोग ब्लेस हैं खुदावन, क्योंकि खुदावन आपके वचन में लिखा है सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, तो परमेश्वर उन भंडारों को कभी खाली नहीं होने देता। हालेलुया। तो जिन भंडारों से इन्होंने दिए हैं खुदावन, जिस दिल से इन्होंने दिए हैं खुदावन, ये भंडार सदा भरे रहे स्वर्ग राज्य से मेरे प्रभु, ये 100 गुना फलवंत हो परमेश्वर, ताकि आपके कार्य में और इस्तेमाल होने पाए मेरे परमेश्वर। और मेरे पिता, आज का जो वचन आज हमने सुना मेरे प्रभु, ये वचन हमारे हृदय की अच्छी भूमि में आज बोया गया मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, ये 100 गुना फलों को लेकर आइए, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। जितने भी जन यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने ये वचन सुना है, आज से वो परमेश्वर के काम को करेंगे, ये मेरा विश्वास है। वो आपके सुसमाचार को फैलाएंगे, क्योंकि ये हमारा पहला काम है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा, जाओ और अन्य जातियों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, और जो मुझ पे विश्वास करे उसे बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो मेरे पिता, आज से हमारा ये पहला काम होगा कि हम औरों को भी सुसमाचार सुनाएं, जैसे हम बचाए गए हैं खुदावन, और लोग भी बचाए जाएं, ताकि मेरे परमेश्वर आपका राज्य बढ़े। ये प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्रभु आपके प्यारे बड़े यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में। सबने कहा आमीन।